लड़े वो वीर जवानों की तरह, ठंडा खून फौलाद हुआ, मरते मरते भी मार गिराए, तभी तो देश आजाद हुआ। हमारा देश भारत आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के गौरव को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत महाउत्सव के रूप में मना रहा है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इस जश्न को कई कार्यक्रमों का आयोजन करके मनाया जा रहा है और इन्हीं कार्यक्रमों की खूबसूरत झलकियों से रूबरू कराता है हमारा यह विशेष कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव। नमस्कार, संसद टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र सिंह। इस विशेष कार्यक्रम के जरिए आइए डालते हैं नजर देश विदेश में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आइए नेशनल राउंड अप के जरिए आपको बताते हैं और क्या कुछ हो रहा है देश भर में खास। आजादी का अमृत महोत्सव खास है क्योंकि इसके जरिए हम याद कर रहे हैं उन सभी नायकों को जो हमारी स्मृति में थे तो लेकिन कुछ धुंधले हो गए थे। ऐसे ही आजादी के नायक थे अल्लूरी सीताराम राजू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के भीमावरम गए उन्हें नमन करने। यहाँ उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह में भाग लिया। साथ ही कांस्य की बनी उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा, आंध्र की इस धरती की महान आदिवासी परंपरा को, इस परंपरा से जन्मे सभी महान क्रांतिकारियों और बलिदानियों को भी आदर पूर्वक नमन करता हूँ। उन्होंने बताया कि सीताराम राजू गारू की 125वीं जन्म जयंती और रंपा क्रांति की 100वीं वर्षगांठ को पूरे साल मनाया जाएगा। साथियों, अल्लूरी सीताराम राजू गारू की 125वीं जन्म जयंती और रंपा क्रांति की 100वीं वर्षगांठ को पूरे वर्ष सेलिब्रेट किया जाएगा। पंडरंगी में उनके जन्मस्थान का जीर्णोद्धार, चित्तापल्ली थाने का जीर्णोद्धार, मोगल्लू में अल्लूरी ध्यान मंदिर का निर्माण, ये कार्य हमारी अमृत भावना के प्रतीक है। मैं इन सभी प्रयासों के लिए और इस वार्षिक उत्सव के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं उन सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं जो हमारे महान गौरव को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में हम सभी ने संकल्प लिया है कि देश अपने स्वाधीनता संग्राम के इतिहास और उसकी प्रेरणाओं से परिचित हो। आज का ये कार्यक्रम उसका भी प्रतिबिंब है। आजादी का अमृत महोत्सव केवल गौरवशाली इतिहास को याद करना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए खुद को तैयार करना भी है। इसी क्रम में देश को AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कनेक्ट करने का काम हो रहा है और इसके साथ ही विविधता से भरे हमारे देश की विभिन्न भाषाओं को एक सूत्र में पिरोने का काम भी हो रहा है। भाषिणी ऐप इसी का उदाहरण है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर डिजिटल इंडिया को सभी के लिए उपलब्ध कराएगी। मातृभाषा का मान बढ़ेगा, जन जन का कल्याण बढ़ेगा, भारत का सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि अब अपनी भाषा में बोलेगा, सुनेगा, लिखेगा और पढ़ेगा इंडिया। आइए मिलकर भाषा दान करें, भाषिणी को साकार करें। बोलो इंडिया, सुनो इंडिया, लिखो इंडिया, देखो इंडिया। आइए अब आपको बताते हैं भारत के पहले डाक टिकट की कहानी।
ये डाक टिकट साल 1947 में 21 नवंबर को जारी किया गया था। इस टिकट पर तिरंगे के साथ लिखा हुआ था जय हिंद। इसकी कीमत थी 3.5 आना। आइए अब देखते हैं चित्रकथी और कालसूत्री बहुल्या चा खेल। ये खेल हुआ इंदिरा गांधी कला केंद्र के गोवा रीजनल सेंटर में। महाराष्ट्र के पिंगुली गांव में स्थित है ये कला केंद्र। इस कला को लोगों के सामने पेश किया ठाकर आदिवासी कला आंगन संग्रहालय और कला केंद्र के कलाकारों ने। इसमें मुख्य कलाकार रहे एकनाथ गंगवाने, चेतन गंगवाने, प्रवीण गंगवाने, विवेक गंगवाने और रमेश सावंत। इन कलाकारों ने ये प्रस्तुति पद्मश्री और वरिष्ठ लोक कला कलाकार परशुराम विश्राम गंगवाने के दिशा निर्देश में की। उठला रावण गर्वाने उठला आणि पडून गेली याची लाज लाज। शुभमंगल सावधान सावधान, शुभमंगल सावधान सावधान। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में कव्वाली का कार्यक्रम हुआ। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम अमीर खुसरो की शान में आयोजित किया गया। प्रयागराज में आयोजित इस कार्यक्रम में पहले दिन दिल्ली से आई कव्वाली गायिका चंचल भारती और दूसरे दिन लखनऊ से आई कव्वाली गायिका टीना परवीन ने समा बांधा। ये आयोजन उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से आयोजित किया गया था। आजादी का अमृत महोत्सव हर रंग हर विधा में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ओर से 5 दिवसीय सुरभि थिएटर श्रृंखला का आयोजन हुआ। इस दौरान कई बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुतियां हुई। इसी क्रम में लेखक आर नरसिम्हा का लिखा और आर वेणुगोपाल के निर्देशन में पाताल भैरवी नाटक का मंचन हुआ। साथ ही श्री विनायक नाट्य मंडली की ओर से यशोदा कृष्ण नाटक का मंचन किया गया। वहीं बेल्लारी धर्म रामाकृष्णमाचार्य और भगवधम लिखित भक्त प्रहलाद नाटक का मंचन किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। सरकारी हो या गैर सरकारी, लगभग हर विभाग किसी न किसी तरीके से अमृत महोत्सव में अपना योगदान दे रहा है। इसी सिलसिले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने आजादी के 75 वर्ष पर 75 लेक्चर की श्रृंखला आयोजित की है। इसी के तहत 66वें ऑनलाइन लेक्चर का आयोजन किया गया। लेक्चर के जरिए कृषि क्षेत्र में हो रहे नवाचार पर चर्चा हुई। एक भारत श्रेष्ठ भारत और आजादी का अमृत महोत्सव के तहत स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। इसी के तहत मणिपुर से छात्रों का एक दल मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचा। स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम के समापन समारोह और 30 दिवसीय इंटेंस थिएटर वर्कशॉप के आयोजन के अवसर पर भव्य कार्यक्रम किया गया। एनएसडी और इंदौर के आईपीएस एकेडमी के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स ने मिलकर संस्कार भारती के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया। आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष में दिल्ली में कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने की वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर भव्य परेड का आयोजन किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव में अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि दुनिया में कैसे मनाया जा रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव का जश्न। लेकिन ब्रेक पर जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं इस आइकॉनिक धुन के साथ, जिसके साथ कईयों के बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं।
हम बात कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन के म्यूजिक थीम की। तो आप भी सुनिए इस धुन को, जिसे कंपोज किया था पंडित रविशंकर और उस्ताद अली अहमद हुसैन खान ने। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको दिखाते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ हो रहा है खास। वॉशिंगटन डीसी की अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। इस अवसर पर एसोसिएशन की ओर से कुचिपुड़ी नृत्य पेश किया गया। ये प्रस्तुति शिव श्री नृत्य कला निकेतन वंदे भारत समूह ने पेश की। रंग बिरंगी खूबसूरत साड़ियाँ भारतीयता का बोध कराती हैं। विदेशों में भी साड़ियाँ बेहद लोकप्रिय हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत नॉर्वे के ओस्लो में साड़ी फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया। ये पहला अवसर था जब ओस्लो में इस तरह का आयोजन किया गया था। इसे भारतीय एम्बेसी ने कपड़ा मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया था। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक शाम कला और साहित्य के नाम रही। हरियाणा से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अमृत महोत्सव के अवसर पर एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। इसमें भारतीय ऑस्ट्रेलियाई 75 सफल कहानियों को संकलित किया गया है। इसे हरमोहन सिंह वालिया ने संपादित किया है। फ्रैंकफर्ट में अमृत महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद और भारतीय समुदाय ने मिलकर इसका आयोजन किया। यूएई में भारतीय राजदूत सुंजय सुधीर और अमीरात पोस्ट के सीईओ ने मिलकर भारत यूएई संयुक्त स्मृति डाक टिकट लॉन्च किया। इस डाक टिकट के माध्यम से भारत की आजादी के 75 वर्ष को सेलिब्रेट किया गया है। इसके साथ ही यूएई के 50 वर्ष और भारत यूएई मैत्री के भी 50 साल को सेलिब्रेट किया गया है। अब बारी है उस खास सेगमेंट की जिसका आप सभी दर्शकों को इंतजार रहता है, और वो है हर एपिसोड में पूछे जाने वाले सवाल की। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि भारत में हिमालय से भी पुरानी पर्वतमाला का नाम क्या है। बहुत से दर्शकों ने इसका जवाब दिया है, लेकिन इस बार कार्यक्रम के अंतर्गत पूछे गए सवाल का जवाब देने में सभी दर्शकों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई है। अधिकांश दर्शकों ने इसका जवाब दिया है अरावली पर्वतमाला, लेकिन ये सही जवाब नहीं है। आइए बताते हैं आपको इस सवाल का सही जवाब। भारत की पश्चिमी घाट पर्वतमाला हिमालय से भी अधिक पुरानी है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला को सह्याद्री भी कहा जाता है। ये पर्वतमाला केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात तक फैली हुई है।
ये पर्वतमाला अपनी जैव विविधता के लिए जानी जाती है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। आइए अब आपसे पूछते हैं इस हफ्ते का सवाल। यूं तो हमारे खिलाड़ी सालों से एशियन गेम्स के साथ साथ अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में अपने खेल प्रदर्शन से अपना दमखम दिखाते आ रहे हैं और इन विजेता एथलीट्स में महिलाएं भी शामिल हैं और खेलों में बढ़ती महिलाओं की इस भागीदारी से सरकार भी अब महिलाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पदक जीतने का सिलसिला शुरू किस महिला एथलीट ने किया था? हमारा आज का सवाल इसी विषय से जुड़ा है। जी हां, आपको बताना है कि एशियन गेम्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है। आजादी का अमृत महोत्सव के आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। अंत में आपको छोड़े जा रहे हैं सुपर दादी भगवानी देवी के साथ। देखिए किस प्रकार 94 साल की उम्र में ये सुपर दादी दौड़ लगाती हैं, गोले फेंकती हैं और विदेश की धरती पर स्वर्ण और कांस्य जीतकर साबित करती हैं कि उम्र कोई मायने नहीं रखती, जज्बा होना चाहिए। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।